नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी के एक और नए पॉडकास्ट में। आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही आवश्यक और बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं शिक्षा शेरनी कौवा दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की इन्हीं लाइनों से आज के इस पॉडकास्ट की हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे इस टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में शिक्षा क्यों ज़रूरी है, एक मानव के जीवन में शिक्षा की क्या मायने, इस जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मिस आफरीन अब्बासी जी, जो पिछले 8 वर्षों से एक अध्यापिका हैं और साथ ही साथ ये काव्य के क्षेत्र में भी अपनी शोभा बढ़ा रही हैं और कई सारे मंचों पर ये जाती हैं और वहाँ पर काव्य के पाठ करती हैं, उस मंच की भी शोभा बढ़ाती हैं। इनके काव्य की रचना हिंदी, इंग्लिश और उर्दू इन तीनों भाषाओं में होती है और ये जिस भी मंच पर जाती है वहाँ से इनको कहीं ना कहीं बिल्कुल एक सम्मान की प्राप्ति अवश्य होती है, क्योंकि इतना अच्छा लेखन ही इनका है। ये स्वागत करते हैं मिस आफरीन अब्बासी जी का। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका। सभी को गुड इवनिंग। तो सबसे पहले अ वेरी बिग थैंक यू टू यू कि आपने ये जस्ट पॉडकास्ट तैयार करा और सबसे अच्छी बात आपने शिक्षा पे करा, तो इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि शिक्षा से रिलेटेड आज जो भी बात करे तो मैं आशा करती हूँ लोगों को ये कहीं ना कहीं लाभ ज़रूर पहुँचाए। और मैम मैं आपका भी थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि जैसा आपको भी पता है हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं और आज आप हमारे गेस्ट हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आज यहाँ पर आए और हमारे साथ पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। तो हम इन प्रश्नों, क्योंकि हम कई सारे प्रश्न अभी आपसे पूछने वाले हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ टीचर। ये अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। तो सबसे पहले मैं इसका जवाब देना चाहूँगी। देखिए, आप कोई भी प्रोफेशन देखिए, चाहे जो प्रोफेशन आप दुनिया का देख लिए, कौन तैयार करवाता है? टीचर तैयार करवाता है। और मैं कहूँ कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो भी एजुकेशन बैकग्राउंड से ही थे, तो अगर मैं अपने पूरे परिवार की बात करूँ तो पूरे परिवार हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड से ही है। तो कहीं ना कहीं वहाँ से तो मुझे इंस्पिरेशन मिली है, मोटिवेशन मिली है। और ये कहना चाहूँगी कि विटनेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ अ डेडिकेटेड टीचर, एक शिक्षिका का मैं कहना चाहूँगी जो स्टूडेंट की लाइफ पर जो असर पड़ता है, क्योंकि एक शिक्षक ही है जो सारे प्रोफेशन को बनवाता है। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इससे मैं बहुत प्रभावित हुई और यही चीज़ है जिसने मुझे इंस्पायर करा एक शिक्षिका बनने के लिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो हमारा बैकग्राउंड होता है वो हमें इंस्पायर जरूर करता है। जैसे कि आपके दादाजी एक शिक्षक रहे हैं, तो वहाँ से हमें एक एनर्जी मिल जाती है, हमें इंस्पिरेशन मिल जाती है। और इन सब के साथ साथ मुझे लगता है कि एक बेसिक लर्निंग भी हमें वहाँ से मिल जाती है, क्योंकि आप देख रहे होते हैं कि दादाजी का नेचर कैसा है, उनका बच्चों के प्रति नेचर कैसा है, वो सारी चीज़ें इंस्पायर करती हैं। फिर हमारे भी माइंड में वो चीज़ें आती हैं कि नहीं, मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे वो सारी चीज़ें करनी है। क्योंकि मैं भी एक अध्यापक ही हूँ, तो मैं भी समझता हूँ, मैंने भी जैसे किसी को देखा पढ़ाते हो तो मुझे भी लगा मैं भी ऐसे ही बच्चों को पढ़ाऊँगा, इंटरेक्ट करूँगा, तो वो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। और वैसे जैसे हम सबका जैसे क्लास लेते हैं, तो क्लास में जाने के बाद ही हम सबका बच्चों से इंटरेक्शन का एक अलग तरीका होता है। तो वो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि व्हाट स्टडीज़ डू यू यूज़, आप कौन सी स्टडीज़ यूज़ करते हैं बच्चों के लिए? ओके, वेल कैप्टन, अगर इस प्रश्न की बात करूँ, जैसे कि आपने स्ट्रैटेजीज़ की बात करी, तो आजकल आप देखिए जो स्टूडेंट्स का अटेंशन है, आप देखिए वो 2 सेकंड के रील को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, वो फटाफट ऐसे क्या करते हैं, स्वैप करते हैं। मतलब अटेंशन स्पैन आप देख रहे हो, 0 हो चुका है। ठीक है, तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, स्टूडेंट का अटेंशन स्पैन तो बहुत जबरदस्त जो है एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो आपने स्ट्रैटेजी की अगर बात करी, देखिए एक कक्षा में विभिन्न प्रकार के छात्र आपको मिलेंगे, सबका अलग अलग होगा, सबका समझने का तरीका अलग होगा। अब शिक्षा ऐसी नहीं चलेगी कि एक शिक्षक आया, उसने लेक्चर दिया और चला गया। अब ऐसे काम नहीं चलने वाला। अब वन वे मेथड काम नहीं करेगा। जब तक आप क्लास को इन्वॉल्व नहीं करोगे, ना तो उनका अटेंशन आपको मिलेगा, ना वो समझ पाएंगे। तो कोई भी, अगर मैं कहूँ, आप कुछ भी पढ़ाने से पहले कोई एक्टिविटी कराइए, कोई ऐसे प्रश्न पूछिए जिससे बच्चे उसमें क्या करें, पार्टिसिपेट करें, उत्साह बढ़े उनके अंदर, जानने की क्यूरियोसिटी पैदा करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्योंकि अगर क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो वो फिर इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो आजकल अगर मैं कहूँ एक शिक्षक का काम है, बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा अटेंशन स्पैन बहुत कम है बच्चों का। तो एक अच्छा टीचर वही है जो सारे बच्चों को बांध के रखे। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज के टाइम पे बीच में साइकोलॉजिकल रिलीफ देना बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल रिलीफ अगर नहीं देंगे तो बच्चों का जो अटेंशन है वो आप बहुत टाइम तक नहीं कर सकते, बांधे नहीं रह सकते। बिल्कुल बिल्कुल। आप
जो बता रही हैं बिल्कुल कहीं ना कहीं जैसे एक शिक्षक होता है, सबसे पहला काम तो उसके स्टूडेंट ही हैं। और हम अगर क्लास में जा रहे हैं, एज अ टीचर मैं भी वर्क करता हूँ, तो जैसे मैं भी क्लास में जा रहा हूँ तो हमारा ये काम होता है कि बच्चों को अपने प्रति अटेंशन लाना, क्योंकि वो अब सीखने वाले हैं। उनके माइंड में मुझे लगता है क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आज आप किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और ये आती है कि आप जैसे क्लास में इंटर करते हो तो आप कुछ, जैसे भी आपने बताया, कुछ प्रश्न राइज अप करते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चे अब रेडी हो जाते हैं कि हाँ आई थिंक आप सर इससे रिलेटेड कुछ बताने वाले हैं, मैम कुछ बताने वाले हैं, और फिर वो क्या नाम है पार्टिसिपेट भी करते हैं, मैम मैं आंसर करूंगा। जी बिल्कुल ऐसा होता है। जैसे अभी आपने एक बात बताई अटेंशन स्पैम की जी, तो इसमें मैंने अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैं ऐसे एक वीडियो देख रहा था तो उस पर बताया गया कि एक सर्वे हुआ था, जिस सर्वे के अकॉर्डिंग पाया गया था, अभी शायद 2 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, बच्चों का यानी स्टूडेंट्स का और इवन जो 18 के एज के आसपास के लोग हैं उनका जो अटेंशन रेशियो था वो 8 सेकेंड का था। और 8 सेकेंड आप समझ रहे हैं भाई, एक टीचर की क्लास 40 से 45 मिनट की होती है, और आप सोचिए एक बच्चा जिसका अटेंशन पावर ओनली 8 सेकेंड है, वो कैसे मैनेज कर रहा होगा। तो इस पे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप बच्चों को क्या राय देंगी, क्योंकि उनके अटेंशन स्पैम कम होता जा रहा है, वो फोकस चीजों पर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें आप बच्चों की तरफ से ऐसा क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे करें, बच्चों को ऐसा क्या करना चाहिए, उनको क्या चीजें यूज करनी चाहिए ताकि वो अपने आप को थोड़ा सा इम्पैक्टफुल बना सके और थोड़ा सा प्रोडक्टिव बना सके। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, तो इस प्रश्न का मैं जवाब आपको बहुत अच्छे से देती हूँ। सबसे पहले देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आज के अगर आप जमाने में देखें तो कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं है। जी बिल्कुल। सोशल मीडिया आप देख रहे हैं आज तो पूरा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में फैला हुआ है, आप उससे दूर नहीं रह सकते। देखिए जैसा कि आपने जो प्रश्न पूछा, मैं कहूँगी देखिए बच्चा अपने स्कूल में 5 घंटे है, टीचर के सामने है, फिर वो वापस जाके क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटीज कर रहा है, हम नहीं जानते, ठीक है। तो अब जिस माहौल में, देखिए मैंने कहा ना एम्बियंस का, एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है। आज की अगर मैं बात करूं तो बच्चों की मेंटल हाइजीन के साथ साथ इमोशनल डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल डाइट में थोड़ा सा इस पे 1-2 सेकंड कहना ये चाहूंगी कि आप देखिए बच्चा क्या देख रहा है हर वक्त, इससे उसकी इमोशनल डाइट बनती है। वो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, उसके आसपास चारों तरफ वो कैसे माहौल में है, तो वो हमारी इमोशनल डाइट बनाता है और हमारी मेंटल हाइजीन सही करता है। अगर आपका आसपास का वातावरण नहीं सही है, वाइब्स नहीं सही है, तो आप मेंटल हाइजीन भी आपकी सही नहीं हो सकती और इमोशनल डाइट भी। और ये सिर्फ मैं बच्चों के लिए नहीं कहूँगी, ये मैं हर एक व्यक्ति के लिए कहूँगी जो आज के टाइम पे आप देखिए, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं कहते हैं मैम मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मैम मुझे टेंशन हो रही है। तो मैं आपको कैप्टन ये बताऊँ, बच्चों को पता ही नहीं है कि डिप्रेशन क्या होता है, टेंशन क्या होता है, मतलब दे लिटरली डोंट नो द डिफरेंस। मतलब उनके लिए एक आम भाषा है जी, कुछ है ही नहीं, जैसे ऐसे ही बोल दे रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि इमोशनल डाइट बहुत खराब है। क्योंकि कहते हैं ना कि एक चीज से काम नहीं बनता, माहौल एक अगर चाहेगा लेकिन उसके आसपास का अपना एनवायरनमेंट नहीं सही रखेगा तो कैसे बात बनेगी। बात तो सही है। तो एनवायरनमेंट बहुत सही करना जरूरी है मेंटल हाइजीन के लिए। और आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही हमारी इमोशनल डाइट और मेंटल हाइजीन बनती है। जैसा कि अभी आपने बताया स्टूडेंट्स के बारे में, उसके अटेंशन स्पैम के बारे में, और कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के बारे में आपने बताया, स्टूडेंट्स के सोशल मीडिया पर ज़्यादा एंगेज हो रहे हैं। और इस पर मैं कहना चाहूँगा कि देखिए पेरेंट्स का भी रोल बहुत ज़्यादा जो है बच्चों के प्रति उतना अच्छा आ नहीं पा रहा है इस समय, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों से उतना ज़्यादा कनेक्टिविटी बना ही नहीं पा रहे हैं। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए वो कुछ काम कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, तो वो करते क्या हैं कि वो अपने बच्चों से बोल देते हैं मोबाइल चलाओ। ये ऑब्जर्विंग है मेरा, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से ऐसा, और आप लोग भी सहमत होंगे इस बात से। तो आपके पेरेंट्स को क्या सुझाव हैं, आपको पेरेंट्स को क्या एडवाइसेस आप देना चाहोगे कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को कैसे प्रोडक्टिव बनाने में उनकी हेल्प करें? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं आपके प्रश्न से पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो मैं यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं उनको संबोधित करते हुए ये बोलूँगी कि ये इन्होंने बिल्कुल बात सही कही कि जब बच्चा आपके पास आता है, कोई प्रश्न पूछता है, आप उसे कह देते हो मैं बिजी हूँ या भगा देते हो, तो फिर वो कहाँ जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, फिर उसके पास मित्र बचता है, मित्र के पास जाता है। और मित्र का भी बहुत बड़ा रोल है कि अच्छे अगर दोस्त हैं अगर आपकी ज़िंदगी में, तो ये एक ब्लेसिंग है। तो खैर अगर मैं पेरेंट्स की यहाँ पे बात करूँ
तो देखिए अगर बच्चा आपके पास आता है तो कम से कम आप 1 मिनट रुक के उसको आप कम से कम रिप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि आते हैं, और हाँ बहुत से बच्चे हैं, अब आप छोटे छोटे बच्चों को देखिए, पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चा रो रहा है मोबाइल लगा दिया, जी गाना लगा दिया, ठीक है, बिल्कुल। रो रहा है गाना लगा दिया। अब बच्चा कहाँ से सीख रहा है वो सब, मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन बच्चों को कहूंगी, अब देखिए जब बच्चा छोटा होता है, जब हम कोई शैतानी हरकतें उससे करवाते हैं तब बड़ा अच्छा लगता है, और वही जब वो बड़ा होके करता है तब हम क्या करते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, हाँ, डांटते हैं। डांट अच्छा देते उसको। सिखाया किसने? तो ये बहुत बड़ा रोल है कैप्टन। मैं अगर आपसे कहूँ तो मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आप बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं, चलिए मैं मानती हूँ आजकल के देखिए जी। दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, जी ठीक है, मैं मानती हूँ, तो अगर आप कुछ दे रहे बच्चे को दिखा रहे हैं तो कुछ ऐसा दिखाइए जो उसके लिए यूजफुल है। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया अगर आप प्रोडक्टिवली यूज करें, अच्छे से यूज करें, तो बहुत सारी अच्छी चीजें उस पर। जी तो मैं बिल्कुल। पेरेंट्स को बस इतना कहना चाहूंगी, अगर बच्चे को आप मोबाइल दे रहे हैं तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि मोबाइल जितना हो सके बच्चे को दूर रखिए, फिजिकल गेम्स खिलाइए उसको, ताकि उसका मानसिक भी जो है कुछ उसको हेल्पफुल कर जी सके, और शारीरिक भी। तो पेरेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि मोबाइल से जितना हो सके दूर रखिए, और प्लीज अपने बच्चों से कम्युनिकेट करिए, क्योंकि आप जो इन्फॉर्मेशन और राय देंगे वो बच्चों के लिए बेहतर है, वरना वो कहाँ जाएगा, जाके या तो अपने मित्रों से पूछेगा या किसी और से पूछेगा। और आजकल कैसी दुनिया, ये मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है कैप्टन बिल्कुल। जी। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी पेरेंट्स से। बिल्कुल, कहीं न कहीं हम आपकी जो बातों से प्रभावित भी हुए हैं, क्योंकि पेरेंट्स को ज़रूरी है बच्चों से कनेक्टिविटी बना के रखना। क्योंकि अभी आपने एक बात कही, मित्र। मित्र तो ख़ैर बहुत इम्पोर्टेंट है एक जीवन में, हमारी मतलब लाइफ में, क्योंकि वो एक ऐसा रोल अदा करते हैं हमारी लाइफ में कि जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हमारे साथ खड़े होते हैं। अब इसमें से क्या होता है, कभी-कभी पता नहीं कैसा दोस्त मिल जाए, कभी कोई हमें बहुत ही ऊपर ले जाने वाला मिल जाता है, और बिल्कुल, कभी-कभी बिल्कुल। ऐसा कोई मिल जाता है जो डिस्ट्रॉय ही करके रख देता है हमें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मित्र का बहुत अच्छा जो है रोल हमारी लाइफ में होता ही है। और पेरेंट्स को तो बिल्कुल हम आपकी बात से बिल्कुल कम्युनिकेट मतलब जो है साझा करेंगे कि पेरेंट्स बिल्कुल जो मैम ने बताया उसको समझिए आप। हमें बच्चों के साथ कनेक्टिविटी बना के रखनी है, उनके प्रश्नों का उत्तर हमें देना होता है, क्योंकि बच्चा आपके पास आ रहा है। आप अगर जो बच्चे को मोबाइल दे रहे हो तो आप मोबाइल की आदत आप खुद लगवा रहे हो। बच्चा कहाँ से सीखेगा? आप उसको सिखाइए कि नहीं बेटा इसको नहीं, आप ऐसा करो, आप कुछ गेम खेल लो, फिजिकल गेम खेल लो, जैसा आपने अभी प्रमोट किया कि फिजिकल गेम खेल लो। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी फिट रहती है, बिल्कुल। हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, हम सोशोलॉजिकल भी फिटनेस में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब आप खेलो तो हार और जीत का वो रहता है, थोड़ा सा आगे बढ़ने का, नहीं मुझे अब इनसे आगे निकलना है, इन सारी चीज़ों पर भी हमें बात करनी रहती। तो मैम आप मित्र के जो हमारी योग्यता हमारे जीवन में होती है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अगर मैं फ्रेंड्स की बात करूँ, स्पेशली देखिए मैं सीनियर सेक्शन डील करती हूँ, जी 11-12 भी मैं डील करती हूँ। तो ये जो एज होती है, अब इसमें देखिए बच्चे क्या है, अपने दोस्तों की बात बहुत सुनते हैं। इससे आप सहमत हैं? जी बिल्कुल। है ना? अब जैसे मैं फ्रेंड कहूँ तो फ्रेंड कौन होता है? अगर आप देखिए, जब आप क्या है, अभी जैसे आपने ऊंची बात करी कि जब आप बहुत ऊंचे उठते, मतलब जब आपको सक्सेस मिलती है तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। जी लेकिन जब आप गिरते हो, यानी किसी परेशानी में, या जब आप कोई फेलियर फेस करते हो, तब आपको पता चलता है आपका दोस्त कौन है। अग्री हैं आप इस बात बिल्कुल से? बिल्कुल हाँ। पूरी तरह तो सहमत मैं हूँ। स्पेशली स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मित्र अपना चुन रहे हैं तो ये देख के चुनिए कि वाकई में वो आपका मित्र बनने लायक है। क्योंकि मित्र एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आप अपनी भावनाएं शेयर करते हो। वो बहुत ही एक अच्छा फेज होता है आपके लाइफ का, स्पेशली स्कूल फ्रेंड्स जो होते हैं या आपके कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं। तो मैं बस फ्रेंड के लिए ये कहूँगी कि एक अच्छा मित्र भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिए। सिर्फ फ्रेंड वो कहने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा फ्रेंड हो, फ्रेंड मतलब जो आपको सही रास्ते पे लेके जाए, सही डायरेक्शन पे लेके जाए, तभी वो एक आपका सच्चा मित्र है। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर हमने पेरेंट्स पे बात कर लिया, हमने मित्र पर भी बात कर लिया, स्टूडेंट की लाइफ से तो हम खैर डिस्कस कर ही रहे हैं। और क्योंकि शिक्षा को जो सबसे बड़ा स्तंभ है वो है स्कूल और बिल्कुल, कॉलेजेस। बिल्कुल। तो आप क्योंकि शिक्षिका हैं, अध्यापिका हैं आप, तो आप कॉलेज जाती हैं, आप पढ़ाती हैं, वहाँ पे बच्चों से कम्युनिकेट करती हैं। तो आज के टाइम पर स्कूल का क्या एनवायरनमेंट है, वहाँ पे कैसे कैसे लोग वर्क कर रहे हैं, आप उनसे कैसे डील करती हैं, आपका वहाँ का क्या अनुभव है, थोड़ा सा आप हमारी ऑडियंस को उसको थोड़ा जी, सा साझा अवश्य, करिए। बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर। जैसा कि इन्होंने प्रश्न करा है हमारे कैप्टन जी ने कि मैम स्कूल का माहौल बताइए कैसा है, कैसे माहौल में आप लोग काम करते हैं? तो मैं अगर आप कैप्टन जी बताऊँ, देखिए माहौल अगर आप कहें, देखिए हर चीज़ आपको अपने हिसाब से नहीं जी मिलेगी, ये तो क्योंकि है। जैसा कि मैंने कहा मैं कई सालों से इस फील्ड में हूँ।
तो माहौल देखिए, मैं ये शब्द यूज करूंगी कि कहीं बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, कहीं बहुत कम है। अगर आप देखिए, मैं बहुत ही ऑनेस्टली स्ट्रेट शूट आपको बात कर रही हूँ कि आजकल जो स्कूल का माहौल है वो पहले जैसी बात नहीं रही है। स्कूल भी में अगर मैं कहूँ कि अब क्या हो गया है, वैल्यूज देखिए बच्चों में खत्म होती जा रही है। अगर हम अपने जमाने के, हमें तो जो शिक्षक जो हमें पढ़ाता भी नहीं था, हम उसे भी देख के विश करते थे। हाँ। तो आजकल मॉरल वैल्यूज खत्म होती जा रही है बच्चों में। तो और रही बात जो आपने माहौल की बात करी, देखिए माहौल अब कहीं अच्छे लोग हैं तो कहीं बुरे भी हैं, आपको दोनों जगह मिलेंगे। तो जैसा कि आपने माहौल की बात करी, तो हाँ बिल्कुल, लोग आपकी सक्सेस से जलेंगे। और आप कहते हैं ना, जब आप 4 कदम आगे जाते हो तो पीछे से ऑलरेडी खड़े होते हैं आपको खींचने के लिए। तो ये तो हर जगह है, इसमें तो मतलब कोई दो राय नहीं है, आपको हर जगह मिलेंगे। तो लेकिन मैं एक बस मैसेज ये देना चाहूंगी कि ये बहुत बड़ा रोल है, आप अपनी पर्सनालिटी नहीं छुपा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही हूँ। आप जो हैं वो आप दिखेंगे, आप जितना मास्क लगा लीजिए, जी जी, जो आप हैं वो दिखेंगे जरूर। तो जितने की मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी, जैसे आपने देखा होगा लोग बटरिंग करते हैं अपने बॉस की, ये वो। अगर आप मेरी बात करें, खैर सब इसमें ये मेरी बात है, मैं सब पे अप्लाई नहीं करती। आई एम नॉट अ ईगो मसाजिंग पर्सन। ईगो मसाजिंग से संबंधित ये, मैं किसी को जो है, मैं उसकी पोजीशन की वजह से उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती। मैं पर्सन की रिस्पेक्ट करती हूँ, वो चाहे जिस पद पे हो। अगर आप देखिए, इंसान जिस पद पे हो, लेकिन अगर उसका बिहेवियर नहीं अच्छा है, उसका कैरेक्टर नहीं अच्छा है, देन इट इज ऑफ नो यूज। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे लिए पोजीशन नहीं मैटर करता, मेरे लिए उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, क्या बिहेवियर है उसका, क्या कैरेक्टर है। तो ये क्योंकि यही सारी चीजें आपको आगे ले जाती है। तो मैं अपने स्टूडेंट से भी यही कहूंगी, प्लीज वैल्यूज को महत्व दीजिए, क्योंकि आप वैल्यूज से ही जाने जाएंगे, क्योंकि आप अपनी पर्सनालिटी नहीं छुपा सकते। और यही माहौल है, जैसा कि मैंने कहा, जो काम कर रहा है वो दिखता है जी, और जो सिर्फ बातों में लगे रहते हैं वो भी दिखता है। वो अलग बात है, चापलूसी करते हैं तो चलता चल जाता है ना। तो बस यही बात है, क्योंकि चापलूसी भी बहुत देर तक नहीं टिकती। जी बिल्कुल। वैसे आज का जो हम लोग अपना कन्वर्सेशन कर रहे हैं शिक्षा पर, हमने इसके महत्वपूर्ण तथ्यों पर हमने बात किया, एजुकेशन पर बात किया, शिक्षा जो कि स्कूल पर बात किया, अपना स्कूल के एनवायरनमेंट पर बात किया, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, इन सब पे बात किया। मैम वैसे शिक्षा पर तो खैर बहुत बात हो गई, शिक्षा से जुड़ी सभी चीज़ों पर बात हो गई। तो क्योंकि मैंने ऑडियंस को बता रखा है कि आप पोएट्री भी पढ़ती हैं, तो हमारी ऑडियंस को कुछ आपकी तरफ से आज हो जाए। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो जैसा कि इन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं लिखती भी हूँ और काफ़ी टाइम से मैं कविताएं लिख रही हूँ। और मेरी ज़्यादातर जो कविता हैं वो इंग्लिश में पब्लिश हुई हैं, लेकिन मैंने हिंदी में भी लिखना शुरू कर दिया और उर्दू में भी मैं लिखती हूँ। तो ज़रूर, जैसा कि आपने कहा, तो मैं चंद लाइनें ज़रूर सुनाना चाहूँगी। तो ये जो मैं कविता आपके समक्ष और ऑडियंस के समक्ष जो पढ़ने वाली हूँ, देखिए होता क्या है, कभी कभी हम खुद अपने ऊपर जो है डाउट करने लगते हैं कि हम किसी काम के नहीं हैं, मेरा आखिर क्या काम है। तो ऐसा नहीं है, हमेशा अपने आप को अप्रिशिएट करिए। तो उसी से रिलेटेड हमने लिखा है, जो आपके समक्ष में रखती हूँ। तो इसका जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो है आईना बोलता है। तो मैं लाइनें बोल रही हूँ, इसको सुनिएगा। मैं, मेरी तन्हाई और शोर से भरा सन्नाटा, जब हम अकेले होते हैं, परेशान होते हैं, तो अंदर देखते हैं ना, बहुत शोर चल रहा होता है। तो मैं, मेरी तन्हाई और शोर से भरा सन्नाटा, बेचैन होकर कहने लगे मुझसे, देख जाकर आईने में खुद को, तेरे अंदर का उमड़ रहा तूफान चीख चीख के रोता है। हाँ ये सच है, आईना बहुत कुछ बोलता है। वाह क्या बात है, आपकी पोएट्री मुझे बहुत जो है प्रभावित की। क्योंकि लाइफ में ऐसा होता है, जब भी हम रात में अकेले होते हैं, शीशे के सामने जब खड़े हो, तो थोड़ा सा वो अंदर से एक आता है, जो आपने कहा ना आईना बोलता है। बिल्कुल वो बोलता है, क्योंकि अंदर की जो आवाज़ है वो उसी टाइम पे निकल के आता है, जब आप अकेले हो, तो एकांत में होते हो, जब कोई नहीं होता है, घर पे सब सो रहे होते। तो खैर आज के इस पॉडकास्ट में आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं फिर से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और अंत में बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आज का जो हमारा पॉडकास्ट हमने इस पर शिक्षा पे बात किया, तो हमारे स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी बहुत धन्यवाद आपका कैप्टन। तो जैसा कि मैंने कहा, मैंने अभी स्टूडेंट्स के बारे में बहुत सारी बातें कही कि एक तो अपनी कंपनी आप आसपास की अच्छी रखिए, और अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कोई वो नहीं है कि आजकल तो सोशल मीडिया हर कोई यूज़ कर रहा है, तो मेरा मैसेज है, आप कंस्ट्रक्टिव चीज़ें देखिए जिससे आपको लाभ पहुँचे। जितना आप कंस्ट्रक्टिव चीज़ें देंगे, आपका देखिए
मेंटल डेवलपमेंट भी होता जाएगा जी। और साथ साथ इमोशनल अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करिए। बस अपनी कुछ पंक्तियां बोल के अपनी वाणी को मैं यहाँ पे विराम दूंगी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत से लोग समझते हैं कि एजुकेशन हमारी हो जाए तो जॉब करेंगे, फिर पैसा, मनी इज इम्पोर्टेंट, लेकिन एजुकेशन को सिर्फ आप पैसे से कनेक्ट मत करिए, जी क्योंकि एजुकेशन इज नॉट जस्ट फॉर, मैं एक लाइन कहना बिल्कुल चाहूंगी बिल्कुल। कि एजुकेशन इज नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन इज फॉर इनलाइटमेंट। बहुत ध्यान से इसको, कि जी एम्प्लॉयमेंट नहीं कह रहा है, एनलाइटमेंट कह रहा है। एंड एनलाइटमेंट लीड्स टू एम्पावरमेंट। जिस दिन आपने एजुकेशन को, एजुकेशन ही आपकी लाइफ है, क्योंकि शिक्षा कहते हैं ना हथियार का काम करता है, जी तो इस हथियार को अपने जीवन में आप इनकॉर्पोरेट करिए, आप कभी भी निराश नहीं होंगे। बस यही मेरा मैसेज था। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आपका। धन्यवाद आपका भी और ऑडियंस आपका भी धन्यवाद।